हम जब बड़े जो रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं इतना अधिकार मान लेते हैं कि हम बच्चों को पूरे टाइम ही टोकते रहते हैं। देखो, एक होता है प्यार से बैठ के एक बार अच्छे से समझाना, बच्चा समझ जाता है। लेकिन बार 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 टोकना टोकना नाक करना है ना, तो उससे क्या होता है ना कहीं एक बच्चे की आज़ादी, फ्रीडम चली जाती है। इट इज़ द पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड। देखो, मानते हैं पेरेंट्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग रखनी है, अच्छी आदतें सिखानी है, बुरी चीज़ें क्या है वो बताना है। बिल्कुल सही बात है। वैसे पोम में देखो कहीं भी नहीं बताया है कि ये उसकी मम्मी बोल रही हैं, लेकिन हम ऐसा अज्यूम मानेंगे कि इस मम्मी बोल रही है ना। क्यों? क्योंकि यूजुअली ये सब चीज़ें मम्मियाँ ही, माएँ ही सिखाती हैं हमको। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की पोएम नंबर 6, जिसका नाम है अमांडा, जो कि लिखी गई है पोएट रॉबिन क्लीन द्वारा। अमांडा पोएम काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल पोएम है, बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग ये पढ़ रहे हो तो सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। अमांडा इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची होती है ना, टीनेज में मान सकते हो, जिसके मम्मी जो है, वैसे इस पोएम में कहीं क्लियरली बताया नहीं गया है कि उसकी मम्मी टोक रही हैं, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि यूजुअली मदर्स हमें सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं? ऐसे बैठते हो है ना, कुबड़ा निकाल के ऐसे स्लाउचिंग बैक, तो मम्मी क्या कहती है? सीधे बैठो। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे नाखून चबाने की, तो क्या कहेंगे? अरे नाखून मत चबाओ, या टोका टाकी, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, ये नहीं वो नहीं, है ना। तो तुम लोग बहुत रिलेट कर पाओगे। तो उसी के ऊपर ये पोएम है कि एक जगह कैसे उसकी मम्मी जो है उसे डांट लगाती हैं, समझाती है ये करना है, ये नहीं करना है, और एक जगह उसकी इमेजिनेशन यानी अमांडा की खुद की दुनिया, वो अपने ख्याली दुनिया में खोई रहती है। तो दोनों का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मेल है एंड काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पोएम किसके ऊपर है। द पोएम फोकसेस ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हुज नेम इज अमांडा। तो उस बच्ची का नाम होता है अमांडा। इट फोकसेस ऑन द स्ट्रगल्स दैट अ चाइल्ड इज फेसिंग। क्योंकि यार देखो, आज तक जो है ना, हर इंसान के स्ट्रगल बता देते हैं, परेशानी, लेकिन एक बच्चे की परेशानी कोई नहीं डिस्कस करता। यहाँ पे पोएट ने बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि देखो, पेरेंट्स हमारे बड़े अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं ना, इसमें ये तो उल्टा तुम लोग लेना ही नहीं पोएम को कि अच्छा उनको अब हमें डांटना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे भले के लिए हमें चीज़ें सिखाते हैं, है ना, कि सोसाइटी में क्या चीज़ें सही रहती हैं, नहीं रहती। जैसे नाखून चबाना इज़ नॉट गुड, है ना, ऐसे पीढ़ियों निकाल के बैठना इज़ नॉट गुड, है ना, थोड़ा स्ट्रेट बैठना, रूम को टाइडी रखना, ऐसा करना वैसा करना, तो बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हम जब बड़े जो रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं इतना अधिकार मान लेते हैं कि हम बच्चों को पूरे टाइम ही टोकते रहते हैं। देखो, एक होता है प्यार से बैठ के एक बार अच्छे से समझाना, बच्चा समझ जाता है। लेकिन बार 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 टोकना टोकना नाक करना, है ना, तो उससे क्या होता है ना कहीं एक बच्चे की आज़ादी, फ्रीडम चली जाती है। तो उसे बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, जिसकी यहाँ पे आई थिंक फोकस किया है पोएट ने, है ना। सो रॉबर्ट क्लीन मेक्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, कि उनकी आज़ादी उनसे कभी नहीं छीननी चाहिए। However, it is the parents who are responsible for proper upbringing of their child. देखो, मानते हैं पेरेंट्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग रखनी है, अच्छी आदतें सिखानी है, बुरी चीज़ें क्या है वो बताना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दैट शुड नॉट मेक द चिल्ड्रन फील इम्प्रिजन। इम्प्रिजन यानी उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जेल में है और ये ऐसा करना है वैसा करना है। नहीं, बिल्कुल बताओ, लेकिन हर चीज़ बताने का एक सही तरीका होता है, एक प्यार से समझाना, उसे बताना कि ऐसा करने से क्या सही नहीं होगा, क्या गलत होगा, ना कि सिर्फ उनको बस ब्लैंकली टोकना कि अरे तुमने तो ऐसा कर दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो वाली चीज में फर्क होता है। तो यही पोएम है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्या काम करना है, सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अब यहाँ पे वैसे पोम में देखो कहीं भी नहीं बताया है कि ये उसकी मम्मी बोल रही हैं, लेकिन हम ऐसा अज्यूम मानेंगे कि इस मम्मी बोल रही है ना। क्यों? क्योंकि यूजुअली ये सब चीज़ें मम्मियाँ ही, माएँ ही सिखाती हैं हमको। तो अमांडा को उसकी मम्मी क्या कहती हैं? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। मतलब उसको, काफ़ी लोगों को नेल बाइटिंग, नाखून चिबाने की ऐसे ऐसे आदत होती है। उसकी मम्मी उसको चिल्ला के कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच, हंच का मतलब बेसिकली क्या होता है? ऐसे बेंड करना, है ना। काफी लोगों की ऐसे हैबिट होती है कि ऐसे जो शोल्डर होते हैं उसको ऐसे करके,
ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो इससे क्या पोस्चर खराब हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे मत बैठो, अपने शोल्डर्स मत बेंड करो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग यानी जब आप बैठते हो तो आपकी ये जो पीठ है ना, इसे कुबड़ कहता है आई थिंक हिंदी में, मतलब यूजुअली मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे कहते हैं, कुबड़ निकाल के मत बैठो। तो काफी लोगों को ऐसे बैठने की आदत होती है, तो कैसे कहते हैं ऐसे मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, है ना, सीधे होके बैठो। तो जिस टोन में मैं कह रही हूँ आप समझ ही जाओ कि उसकी मम्मी उसको इससे डांट के कह रही है कि अपने नेल्स बाइट मत करो, अपने कंधे मत झुकाओ, अपनी पीठ ऐसे मत निकालो, सीधे बैठो अमांडा, ठीक है। तो ये सब उसकी मम्मी उसको कह रही है। अब आप देखोगे वहीं पे ही ब्रैकेट में कुछ लाइंस दी गई हैं, यहाँ मैंने कलर चेंज करा है, ब्रैकेट में कुछ लाइंस दी गई हैं। ये लाइंस किसके लिए हैं? ये लाइंस अमांडा सोच रही है। दिस इज अमांडाज ड्रीमी वर्ल्ड। यह अमांडा की अपनी दुनिया है ना। मतलब अब आप ऐसा समझो, यहाँ एक माँ है, एक बच्चा है, मम्मी वहां डांटे जा रही है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, और यहाँ ये मोहतरमा बढ़िया अपने ही ख्याली दुनिया में खोई है। क्या सोचती है अमांडा? देखो, वो कहती है देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। वो सोचती है कि एक लैंग्वेज यानी बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग, सुकून देने वाला एमरल्ड। एमरल्ड बेसिकली बेटा ब्राइट ग्रीन कलर होता है ना, ये एक स्टोन होता है, जैसे डायमंड टोपैज होता है ना, वैसे एमरल्ड एक स्टोन होता है ना, प्रेशियस स्टोन हरे कलर का। तो वो कहती है कि एक बहुत ही रिलैक्सिंग एमरल्ड हरे कलर का ब्राइट ग्रीन सी है, समुद्र है, ठीक है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां का सोल, SOL, सोल का मतलब होता है इकलौता, इनहैबिटेंट यानी रहने वाला, कौन है? मैं हूं। ओहो भाई, वहां मम्मी डांट रही हैं और ये मोहतरमा अपने दिमाग में ये सोच रही है कि मैं एक, है ना, बहुत ही रिलैक्सिंग एमरल्ड कलर के हरे समुद्र में हूँ, है ना, समुद्री इलाके में हूँ, और वहां मैं सिर्फ रहवासी अकेली मैं हूँ और कोई नहीं। और मैं क्या हूँ? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और वो खुद को क्या समझ रही है कि मैं एक मरमेड यानी जल परी हूँ, ड्रिफ्टिंग यानी धीरे धीरे खुशी से चल रही हूँ, है ना, धीरे धीरे इधर उधर तैर रही हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पे ये यंग माइंड की क्या सोच है, ये चाह रही है, यानी ये जो डांट है, ये ताने हैं, इससे अपने आप को बंधन में फील कर रही है। तो उसके दिमाग में कैसे थॉट्स आ रहे हैं कि वो एक आजाद जगह पे है, एक समुद्र में है जहां वो अकेली रहती है, एक मर्मेड है, शांति से सुकून से अपने हिसाब से वो वहां घूम रही है, ठीक है। तो बिल्कुल कंट्रास्टिंग ये दोनों लाइंस हैं। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, ऐसे थम्स अप दिया करो या लिखा करो यस क्लियर, है ना, सब बताया करो मुझे। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब वापस उसकी मम्मी उसे कहती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? ओ वापस आ गए, है ना। तो उसकी मम्मी कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी यानी क्या तुमने अपने रूम को साफ किया, क्लीन किया, चीजें जगह पे जमाई कि नहीं जमाई अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अरे मुझे याद आता है कि मैंने तुम्हें अब तुम्हारे जूते साफ करने को कहा था, किया कि नहीं अमांडा? तो तानों की बरसात हो जा रही है यहाँ पे उसके ऊपर, है ना, डांटे पड़ रही है उसको। अब अगेन वापस आ जाते हैं अमांडा की दुनिया में। अब अमांडा क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब वो ये सोचती है कि मैं एक ऑर्फन बेसिकली अनाथ, यानी जिसका कोई भी नहीं है दुनिया में, है ना, मैं अकेली हूँ और सड़कों पे घूम रही हूँ, है ना। शायद हो सकता है कि वो इतनी डांट से, इतने तानों से इतना तंग आ चुकी है कि वो मन में सोचती है कि काश मैं अकेली हूँ, बस सड़कों पे घूम रही हूँ अपने हिसाब से। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। तो यहाँ पे वो कहती हैं बेयर फीट यानी नंगे पैर। तो हो सकता है वो कह रही है कि यहाँ पे रेत होगी, है ना, सॉफ्ट सी रेत होती है, और उस पे जब वो चल रही है ना, धीरे धीरे चल रही है, तो वो पैटर्न्स बना रही है। जैसे आपने भी देखा होगा कि भी आप हल्की गीली मिट्टी पे चलते हो तो आपके फुट के प्रिंट्स आ जाते हैं उस पे। तो कह रही है कि मैं अकेली हूँ, स्ट्रीट्स पे घूम रही हूँ, है ना, और नंगे पैर चल रही हूँ, बहुत ही अच्छी सी रेत है, सॉफ्ट सी रेत है, उस पर मैं पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, और ये जो शांति है ये गोल्डन है, गोल्डन के बराबर है, बिल्कुल बहुत ही प्रिय है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो आज़ादी है मुझे, कि कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं पूरे टाइम, ये बहुत ही मीठी है, बहुत ही सुकून फील कर रही है वो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चे कैसा फील करते होंगे, लेकिन यार बच्चों के भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं,
है ना, कि हमें लगता है कि हम उनको डांट के सब सिखा देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। उनका भी अपना एक दुनिया में कहते हैं ना कि इंसान आया है, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनके अपने थॉट्स हैं। तो देखो वो बच्ची ऐसा फील करती है कि काश वो अकेली ही होती, इधर उधर घूम पाती, आज़ाद होती। फिर नेक्स्ट अगेन उसकी मम्मी उसे डांटती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अब वो कहती है कि वो चॉकलेट अरे मत खाओ। अब जैसे अमांडा मान लो चॉकलेट खाने गई, है ना, तो उसको डांट के मम्मी कहती है अरे चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने बेसिकली क्या होता है बेटा, पिंपल आ जाता है ना, दाने आ जाते हैं। तो कहती है कि याद नहीं है कि तुम्हें वो चॉकलेट खाने से दाने हो जाते हैं, है ना, मत खाओ वो चॉकलेट। फिर रोका टोका, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और फिर चिल्ला के कहती है, क्या तुम प्लीज जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे देखोगी और इधर इधर उधर उधर अपने ख्यालों में नहीं खोगी, है ना। ये डांट लगाती है उसकी मम्मी। फिर अमांडा आ जाती है अपनी दुनिया में। अमांडा क्या सोच रही होती है, अब वो मैडम सोचती हैं आई एम रपंजल। रपंजल बेसिकली आपने एक डिज्नी प्रिंसेस होती है ना, जिसके बहुत ऐसे लंबे बाल होते हैं, है ना। तो अब सोच रही है कि मैं रपंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मतलब मुझे किसी भी चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। लाइफ इन अ टावर, अगर आपने बेटा रपंजल मूवी देखी हो या थोड़ा सुना हो, तो क्या होता है ना, एक प्रिंसेस होती है जिसके बहुत ही लंबे, मतलब बहुत ही कितने ही किलोमीटर के लंबे बाल होते हैं उसके, एंड वो एक टावर में बंद रहती है ना, जिसमें खिड़की रहती है, वो बस वहीं बैठी रहती है। तो यहाँ पे ये अपने आप को इमेजिन करिए अमांडा कि शी इज बेसिकली रपंजल, है ना, उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहती है जिस स्टार में वो रह रही है वहां की लाइफ कितनी ट्रैंक्विल एंड रेयर है। ट्रैंक्विल यानी बहुत ही शांति भरी, और रेयर यानी सबसे अलग, है ना। I'll certainly never let down my bright hair, और कहती है मैं तो कभी भी अपने ये सुंदर बाहर लेट डाउन यानी नीचे नहीं गिराऊंगी। यानी यूजुअली रपंजल वो खिड़की पे बैठी रहती थी, है ना, तो कहती है मैं अपनी हेयर नीचे नहीं गिराऊंगी। क्यों? क्योंकि शायद वो फील करे कि अगर वो हेयर नीचे गिरा दे तो कोई ऊपर चढ़ के आ जाए। यानी वो अकेलापन, वो शांति चाह रही थी कि कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है, लास्ट में उसकी मम्मा कहती हैं, Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda? तो लास्ट मम्मी कहती स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग यानी मुंह बना के रखना, एकदम बैड मूड, और मुंह फुलाना बेसिकली, है ना, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं ना, यूं ऐसे मुंह फुला के। तो कहती है ए ऐसा मुंह मत बनाओ अमांडा, तुम कितनी मूडी हो। मूडी यानी मूड बदलते रहते हैं तुम्हारे, कभी ऐसे हो जाती है तो कभी वैसे। ऐसा मुंह बनाओगी तो कोई सोचेगा कि आई नैग्ड। नैग्ड यानी मैंने तुम्हें ताना दिया है या मैं तुम्हें डांट रही हूँ, है ना। मतलब एक वो रहता है ना, समाज का भी तरह रहता है। मान लो घर में कोई आ गया, ताऊ जी आ गए, है ना चाची आ गई या कोई बाहर का आ गया, तुम ऐसा मुंह बना के रखोगी, लोग क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है या ताने दिए हैं, है ना। और इसी के साथ जो है ये पोएम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको अमांडा पोएम का एसेंस समझ आया होगा कि बिल्कुल पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं जब वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन ये है हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। हमें बच्चों को इतना नहीं टोकना चाहिए कि वो हमसे ही परेशान हो जाए, वो ये समझे कि ये हम कैद में हैं, है ना, और कोई गलत राह ना पकड़ ले। तो शायद हमें अपनी डीलिंग्स में चेंज करना चाहिए। आप भी अगर देखो, आप लोग क्लास 10th में तो हो ही, आपके कोई छोटे भाई बहन हो, है ना, आप एक बड़ा फील करते हो अगर अपने आप को, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, है ना, कि कहीं ना कहीं हमें बर्डन नहीं करना है। अगर हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से बताएं, प्रेम से बताएं, और ये बताएं कि उसके क्या फायदे और नुकसान हैं, ना कि सिर्फ उन्हें कंटिन्यूसली ताना देने से बेहतर है। तो इसी के साथ हम इस स्टोरी को, इस पोएम को एंड करते हैं। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ के देखूंगी, है ना, ताकि मुझे भी देखो मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स लाने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।